बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या। देखें, अलजबरा एक हमारे पास मैथ की एक ऐसी टाइप है जो बहुत बड़ी वसी टाइप होगी, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 8th क्लास में चले जाओ, 9th में चले जाओ, 10th में चले जाओ, आगे जिसने मैथ पढ़ना हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अलजबरा जो होगा वो मस्ट वहाँ पर मौजूद होगा। तो जो बेसिक चीज़ें आपकी अलजबरा से रिलेटेड होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। अगर आप लोग ये इसको अच्छी तरह से सीख लोगे तो आप लोग नेक्स्ट जाकर आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको यहाँ पर बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे जाके आपके लिए लाजमन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। डेफिनेशन की यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स। तीन यहाँ पे चीज़ें लिखता हूँ, एक है कोफिशिएंट्स, एक है वेरिएबल्स और एक है कांस्टेंट्स। तीन चीज़ें हैं, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशंस। जो आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, उनके साथ इनको आपस में कनेक्ट किया होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते क्या हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन यहां पर लिखता हूं, 5x6 माइनस 9x 5 प्लस 4x4 प्लस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। कोफिशिएंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट्स भी हैं। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। छोटा भी लिख सकता था, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, nth टर्म तक भी जा सकते हैं, और बहुत छोटे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ सकता है। अब हमारे पास ये वाली जो चीजें हैं, इसके अंदर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। x, ये जो x नजर आ रहे हैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स, दीज आर कॉल्ड दी वेरिएबल्स। ठीक है, अब x y z जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। नहीं, इसमें वेरिएबल एक ही होगा लेकिन वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। वेरिएबल क्या है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि इसके अंदर ज्यादा वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल तब अगर यहाँ पर कोई y होता या कोई z होता तो हम कहते हैं कि एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल x आ रहा है तो इसको सिर्फ एक ही कंसिडर करेंगे, ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। एक तो ये बात होगी वेरिएबल की। सेकेंड है हमारे पास है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होता है? उर्दू में कहते हैं इसको अददी सर। तो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर होता है या हमारे पास इंटीजर भी आ सकता है, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। लाइक ये वाला जो है 5 9 4 6, इसका 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे, उसको 1 कंसीडर करेंगे। तो इसका हमारे पास 3 है। तो अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि x क्यूब का वेरिएबल क्या होगा तो आप कह सकते हो कि वो +6 है। अगर मैं कहूं कि भाई x5 का वेरिएबल क्या होगा तो आपको नजर आ रहा है कि -9 है। तो ये हो गए हमारे पास कोफिशिएंट्स। ये हमारे पास क्या हो गए? कोफिशिएंट्स। तो दो बातें तो हो गई, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं और जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तीसरी चीज आ गई कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म। ये एक हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट। पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू ऐसी होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट एनी वेरिएबल, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक है ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो देखें, इन तीन चीजों के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही है आपको। कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट वैल्यू है। इनको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साथ आपस में कनेक्ट किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये हमारे पास सारा इकट्ठा मिलकर क्या बनाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। ये बात तो हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन।
तो ऑर्डर ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो होता है हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर होगी ना, वो हमारे पास इसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। यानी कि अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इन एक्सप्रेशन जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, वो हमारे पास इसका ऑर्डर कहलाएगी। लाइक यही वाला एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये पावर्स है ऊपर जो वेरिएबल्स के ऊपर डाली हुई है, इनमें सबसे बड़ी पावर 6 आ रही है, तो ये हमारे पास एक 6th ऑर्डर है। इसको कहेंगे ये हमारे पास एक 6th ऑर्डर है। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं, यहां से, यानी हाईएस्ट पावर 5 हो जाएगी, तो ये मेरे पास एक 5th ऑर्डर बन जाएगा। अगर यहां से स्टार्ट करूं तो ये 4th ऑर्डर बन जाएगा। यहां से स्टार्ट करूं क्यूबिक ऑर्डर बन जाएगा, 3rd ऑर्डर बन जाएगी। यहां से स्टार्ट करूं 2nd ऑर्डर, यहां से स्टार्ट करूं तो 1st ऑर्डर। यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगी उसके ऑर्डर को डिसाइड करेगी कि इसका ऑर्डर कितना होगा। ये तो बात हो गई ऑर्डर की। अब इसके कुछ नाम्स हैं, इनके जो ऑर्डर होंगे वो उनके नाम को हमारे पास कुछ फिक्स करेंगे कि इसका नाम क्या है। डिसाइड करेंगे ये वाली बात कि अगर 1st ऑर्डर है उसका नाम क्या है, 2nd ऑर्डर है उसका नाम क्या है, 3rd ऑर्डर होगा उसका नाम क्या होगा, अगर वो 4th ऑर्डर होगा उसको क्या कहेंगे। तो हमारे पास इसके और जो नाम होंगे उस पर गौर कीजिएगा जरा। इसको मैं लिखता हूं तरतीब के साथ। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 9x + 4, सिंपल सा वेरिएबल आ रहा है x, कोफिशिएंट आ रहा है 9 और कांस्टेंट आ रहा है 4। तो इसके अंदर आप देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। लिखा नहीं हुआ लेकिन 1 है। तो जो ये हमारे पास 1st ऑर्डर थी, 1st ऑर्डर, इसको 1st ऑर्डर कहेंगे ना, ये हमारे पास 1st ऑर्डर थी। अब ये 1st ऑर्डर जो होगी ये हमारे पास कहलाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। यानी कि 1st ऑर्डर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। अब आ जाए, पावर बढ़ाते हैं, 3x² - x + 9, पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तीनों चीजें आ रही हैं, नजर भी आ रही हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है। इसका ऑर्डर कितना है? देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, इट इज अ 2nd ऑर्डर। 2nd ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब आ जाए 2x³ - 4x² + 8x - 15, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? 3rd ऑर्डर क्यूबिक। ये हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। चौथी, 4th इसकी टाइप क्या होगी? 5x4 - 3x³ अच्छा देखिए +9। अब इसमें मैंने x² भी स्किप कर दिया, x भी स्किप कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। आपने रहना है हाईएस्ट पावर के ऊपर। अगर इतना भी आ रहा है x4 + 9, तब भी आप इसको 4th ऑर्डर ही कहोगे, लेकिन फिर भी चले +3x³ वो भी साथ हमने लिख लिया, x² और x स्किप कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। तो इसको हम कहेंगे 4th ऑर्डर। 4th ऑर्डर, तो ये हमारे पास कहलाएगा बायक्वाड्रेटिक। अच्छा, अब 4th ऑर्डर आगे 5th ऑर्डर आगे 6th ऑर्डर आगे 7th ऑर्डर आगे 8th ऑर्डर एंड सो ऑन nth ऑर्डर चलते जा रहा है। तो ये इसको कहेंगे 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 7th ऑर्डर, 8th ऑर्डर, 9th ऑर्डर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सारे के सारे एक्सप्रेशन जो होंगे ये सारे के सारे बायक्वाड्रेटिक ही कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ 4 नामों को याद रखना है। 1st ऑर्डर किसे कहते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन को। 2nd ऑर्डर जो होगा उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3rd ऑर्डर को क्यूबिक कहेंगे, एंड 4th एंड मोर देन 4th, 4 एंड मोर देन 4 जितने भी आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास बायक्वाड्रेटिक कहलाएंगे। वो सारे के सारे हमारे पास बायक्वाड्रेटिक कहलाएंगे। अगर ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, अगर ये सारी की सारी बातें आप लोगों को
पता चल गई हो, कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, तो 8.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन होगा कि आप क्या करें, एक कुछ वैल्यूज दी हुई उसने, जैसे 2a 3b -4c, कहता है इसको एक्सप्रेशन बना के लिखो, इकट्ठा करके लिखो। तो आपने क्या करना है, 2a इसका साइन दिया हुआ उसने, नो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन है कौन सा, प्लस का, यानी अगर साइन नजर ना आए तो वो पॉजिटिव होता है, इसका आ रहा है तो वही लिख दो। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, उसको वेरिएबल्स को, कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को इकट्ठा करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया है। मैंने एग्जांपल दी है, क्वेश्चन आपके पास कुछ और तरह के होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद है कि आप लोग वो खुद कर सकोगे। अगर नहीं होंगे तो आपने सबसे पहले ये लेक्चर सुनना है, इसको अच्छी तरह से देखना है, अगर समझ आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, कल इंशाल्लाह हम आप लोगों को वो 8.1 जो होगी वो करवाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने अच्छी तरह से ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑर्डर और जो इसकी टाइप्स हैं एक्सप्रेशंस की, वो आपने अच्छी तरह से याद करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने 8.1 का सॉल्व करना है। अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।